श्याम भक्त, तो क्या आप जानते हैं कि जब आप बाबा श्याम की पूजा पाठ करते हैं, बाबा श्याम को मनाने की कोशिश करते हैं, तो बाबा श्याम अपना संकेत देते हैं, परंतु आपको इन संकेतों को समझना होगा। श्याम भक्तों, आज हम बात करने वाले हैं बाबा श्याम के समक्ष जो आप घी का दिया जलाते हैं, उस घी के दिए में अगर फूल बन जाता है तो बाबा श्याम के ये कुछ संकेत हो सकते हैं। आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम। श्याम भक्तों, आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सबके पास थोड़ा समय ही बचता है भगवान की याद में बिताने को, लेकिन जो लोग थोड़ी सी भी भक्ति का रास्ता अपनाते हैं वे जानते हैं कि छोटी छोटी बातों में भी ऊपर वाले का संदेश छिपे होते हैं। इसी तरह जब हम घर में या मंदिर में पूजा करते समय दीपक जलाते हैं और उसकी लो में अचानक फूल जैसी कोई आकृति बनने लगती है तो ये कोई साधारण घटना नहीं होती। खासकर अगर आप श्याम बाबा के भक्त हैं तो ये उनके खास संकेत की तरह लगता है। बाबा श्याम, जिन्हें हम खाटू वाले बाबा या बरबरी के रूप में जानते हैं, वे कलयुग के ऐसे सहारे हैं जो हर हारे हुए को संभाल लेते हैं। उनकी कृपा से ये फूल बनना बस इतना ही बताता है कि आपकी पुकार सुन ली गई है, आपकी मेहनत रंग ला रही है। चलिए श्याम भक्तों, मैं आपको विस्तार से बताता हूँ कि ये संकेत असल में क्या कहता है। श्याम भक्तों, अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल पर बाबा श्याम की ऐसी ही बातें आती रहती हैं। बाबा श्याम से जुड़े रहने के लिए, इनकी बातों को सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। श्याम भक्तों, सबसे पहले तो समझिए कि बाबा श्याम कौन है। वे महाभारत के उस योद्धा बरबरी के अवतार हैं जिन्होंने कुरुक्षेत्र के मैदान में अपना सिर दान कर दिया था ताकि धर्म की जीत हो सके। भगवान कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया था कि कलयुग में लोग उन्हें श्याम नाम से पूजेंगे। राजस्थान के खाटू गांव में उनका मंदिर आज भी लाखों लोगों का सहारा है। वहां जाते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कोई अपना है जो हमारी बातों को सुन रहा हो। अब श्याम भक्तों, पूजा में दीपक जलाना क्यों जरूरी? क्योंकि दीपक की रोशनी अंधेरे को भगाती है। जैसे बाबा श्याम हमारे जीवन के काले बादलों को, हम दीपक में घी डालते हैं, बातें सुलगाते हैं और लो जल उठती है। ये लो ऊपर जाती है जैसे हमारी प्रार्थना स्वर्ग तक, लेकिन कभी कभी वो लो सीधी नहीं रहती, वो मुड़ती है, फैलती है और अचानक फूल की शक्ल ले लेती है, जैसे कि अभी आप इस दीपक के अंदर देख रहे हैं। श्याम भक्तों, ये देखकर मन में एक अजीब सी शांति आ जाती है, जैसे कोई कह रहा हो बेटा सब ठीक हो जाएगा। अब श्याम भक्तों, सवाल ये है कि ये फूल श्याम बाबा का कौन सा संकेत दर्शाता है? श्याम भक्तों, मेरी नजर में ये सबसे बड़ा संकेत है उनकी प्रसन्नता का। मतलब आप जो भी मन में मांग रहे हैं, नौकरी की चिंता, परिवार की कलह या कोई पुराना कर्ज, तो वो सब बाबा श्याम तक पहुंच गया है। फूल तो प्रकृति का सबसे नरम और खुशी का प्रतीक है ना। वो कांटों से होकर गुजरता है फिर भी खिलखिलाता है। ठीक वैसे ही बाबा श्याम कह रहे हैं कि तुम्हारी मुश्किलें समाप्त होने वाली हैं, नई शुरुआत आने को है। खासकर श्याम बाबा के संदर्भ में ये फूल उनके मोहक रूप की याद दिलाता है। वे खुद श्याम रंग के हैं, जैसे नीले फूल जो आकर्षित करते हैं। जब लो में फूल बनता है तो ये बताता है कि बाबा श्याम तुम्हें अपना बना रहे हैं, तुम्हारी भक्ति को गले लगा रहे हैं। मैंने सुना है कई भक्तों से जब उन्हें ये दिखा तो अगले ही हफ्ते उनकी जिंदगी में कोई अच्छी खबर आई, किसी की बीमारी ठीक हो गई या किसी का रिश्ता पक्का हो गया। ये कोई जादू नहीं है बल्कि विश्वास की ताकत है। श्याम भक्तों, फिर ये संकेत आध्यात्मिक स्तर पर भी गहरा है। हमारी पूजा में जो भावना होती है वो घी की तरह दीपक को पोषित करती है। अगर मन साफ है बिना लोभ के तो लो मजबूत होती है। फूल बनना इसी की निशानी है कि तुम्हारी ऊर्जा सकारात्मक है, बाबा श्याम की शक्ति तुम्हारे साथ बह रही है। बाबा श्याम तो ऐसे हैं जो छोटे छोटे संकेतों से ही भक्तों को बुलाते हैं। जैसे उनके मंदिर में शिखर पर ध्वज लहराता है, वैसे ही ये फूल तुम्हारे घर के कोने में लहरा रहा है। ये बताता है कि बाबा श्याम की दया तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रही है। कभी सोचिए फूल कैसे बनता है, बीज से अंकुर, फिर कली और अंत में खिलना। बाबा श्याम कह रहे हैं तुम्हारी जिंदगी भी वैसे ही फलने वाली है। जो दुख सहा है वो फूल बनकर लौटेगा खुशी के रूप में। यह संकेत सिर्फ सुफल का नहीं बल्कि धैर्य का भी है। मतलब जल्दबाजी न करो, बाबा श्याम का समय सही होता है। श्याम भक्तों, अब थोड़ा व्यवहारिक बात करें। मान लीजिए आप नौकरी की तलाश में हैं, रोज पूजा पाठ करते हैं, श्याम बाबा को याद करते हैं, हर दिन दीपक जलाते हैं और लो में फूल नजर आता है। यह संकेत है कि बाबा श्याम आपकी मेहनत देख रहे हैं। शायद इंटरव्यू का कॉल आ जाए या कोई पुराना दोस्त मदद कर दे, या फिर अगर घर में झगड़ा चल रहा है तो फूल बनना मतलब सुलह का। बाबा श्याम तो हारे के सहारे हैं, वह कले को फूलों से भर देते हैं। मैं एक किस्सा याद करता हूँ। मेरा एक दोस्त था जिसका बिजनेस डूब रहा था।
वो रोज बाबा श्याम की आरती गाता, दीपक जलाता। एक शाम उसने बाबा के समक्ष दीपक जलाया और दीपक जलाते ही दीपक की लो में फूल बना। अगले दिन उसे एक नया ऑर्डर मिला और धीरे धीरे सब संभल गया। श्याम भक्तों, ये संकेत बाबा श्याम का वादा है कि वे कभी पीठ नहीं फेरते। लेकिन याद रखो, संकेत देखने के बाद भी भक्ति न छोड़ना। ये फूल तो बस शुरुआत है, पूरी यात्रा बाबा के साथ चलनी है। श्याम भक्तों, इस संकेत का एक और पहलू है स्वास्थ्य का। आजकल स्ट्रेस इतना है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं। अगर दीपक में फूल बनता है तो श्याम बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारा शरीर और मन ठीक हो जाएगा। उनका नाम जपने से ही तनाव कम होता है। फूल की कोमलता जैसे दवा है। बच्चे अगर बीमार हैं तो माँ बाप के लिए संकेत बड़ी राहत है। बाबा श्याम बच्चों को बहुत मानते हैं। श्याम भक्तों, ये फूल बताता है कि बाबा श्याम का आशीर्वाद आपके परिवार पर बरस रहा है। और हाँ, अगर ये रोज होता है तो समझो बाबा श्याम का विशेष प्रेम है। कभी कभी तो ये संकेत देते हैं कि कोई पुराना पाप धुल रहा है। जैसे फूल की पंखुड़ियां पानी में घुल जाती हैं, बाबा श्याम क्षमा के सागर हैं, वे सब माफ कर देते हैं। श्याम भक्तों, अब सोचिए, ये फूल सिर्फ देखने की चीज क्यों नहीं। जब ये बनता है तो कुछ करना चाहिए। सबसे पहले मन से बाबा श्याम को धन्यवाद कहो, फिर एक माला बाबा श्याम को चढ़ाओ या कोई छोटा सा भजन गाओ। श्याम भक्तों, मैं तो कहता हूँ अगले दिन किसी गरीब को खाना दान कर दो। बाबा श्याम को प्रसन्न करने का ये आसान तरीका है। और अगर संकेत बार बार आए तो खाटू जाकर दर्शन कराओ। वहां जाकर मन को विशेष शांति मिलती है और बाबा श्याम का आशीर्वाद भी मिलता है। लेकिन श्याम भक्तों, सावधान रहो, कभी कभी लो में दूसरी आकृतियां भी बनती है, जैसे त्रिशूल या चक्र। फूल खासतौर पर श्याम बाबा का है, क्योंकि वो प्रेम और सौंदर्य के प्रतीक हैं। यह संकेत आपको याद दिलाता है कि जीवन फूलों सा होना चाहिए, रंगीन, महकदार, बिना किसी कांटे के डर के। श्याम भक्तों, जरा गहराई में उतरे तो ये संकेत रिश्तों के लिए भी है। शादीशुदा जिंदगी में दरारें आ जाती हैं। फूल बनना मतलब बाबा कह रहे हैं प्यार लौटेगा। पति पत्नी के बीच वो पुरानी मिठास वापस आएगी। बाबा श्याम तो राधा कृष्ण के भक्तों के भी आराध्य हैं। वे प्रेम की भाषा समझते हैं। अगर संतान की चाहत है तो ये फूल उम्मीद की किरण है। कई दंपतियों ने बताया कि ऐसा संकेत के बाद उनके घर बच्ची की किलकारियां गूंजी। ये बाबा श्याम का चमत्कार है जो विज्ञान से परे है। लेकिन चमत्कार तभी होता है जब विश्वास हो। बिना विश्वास के फूल भी सूखा सा लगेगा। एक और बात, ये संकेत आर्थिक उन्नति का भी है। श्याम भक्तों, फूल बनना मतलब धन की वर्षा। लेकिन लोभ न करो, क्योंकि बाबा श्याम सच्चे दिल वालों को ही देते हैं। अगर व्यापार में नुकसान हो रहा है तो ये संकेत नया रास्ता दिखाता है। शायद कोई नई स्कीम सोचो। बाबा श्याम के भक्तों में मैंने देखा है कि ऐसे संकेत के बाद वे उदार हो जाते हैं, दान देते हैं, मदद करते हैं। यही तो बाबा श्याम की सीख है, जो मिला है उसे बांटो। फूल तो खिलने के बाद भी दूसरों को खुश करता है। श्याम भक्तों, आप पर्यावरण की बात करें तो श्याम बाबा प्रकृति के रक्षक भी हैं। फूल बनना बताता है कि तुम्हारा जीवन हरा भरा रहेगा। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, बाबा श्याम खुश होंगे। ये संकेत हमें याद दिलाता है कि हम प्रकृति का हिस्सा हैं। अगर शहर में रहते हो तो घर में एक गमला रखो, फूल उगाओ। बाबा श्याम का संदेश यही है। जीवन को फूलों से सजाओ। और यात्रा की बात करें तो अगर घूमने का मन हो तो ये संकेत सुरक्षित सफर का। बाबा रास्तों के स्वामी है। कभी कभी ये फूल बनना मानसिक शांति का संकेत भी होता है। डिप्रेशन के दौर में लोग टूट जाते हैं, लेकिन बाबा श्याम कहते हैं फूल बनो, खिलो, ध्यान करो, योग करो, उनका नाम जपो और देखो कैसे मन शांत होता है। यह संकेत तुम्हें ताकत देता है कि तुम अकेले नहीं हो। बाबा श्याम हर कदम पर हैं। श्याम भक्तों, दोस्तों के साथ शेयर करो ये अनुभव, क्योंकि भक्ति अकेले की नहीं, सबकी होनी चाहिए। तो श्याम भक्तों, ये फूल बाबा श्याम का सबसे प्यारा संकेत है कि वे तुम्हें प्यार करते हैं। तुम्हारी हर सांस पर उनकी नजर है। इसे संभालो, इससे प्रेरणा लो। जिंदगी छोटी है, फूलों सा जियो। तो उम्मीद करते हैं श्याम भक्तों, बाबा की ऐसी कृपा आप सभी पर होगी। जन मंत्र शक्ति चैनल पर बाबा श्याम की ऐसी ही बातों को सुनते रहो और बाबा श्याम की कृपा की प्राप्ति करते रहो। देखना, बाबा श्याम की ऐसी ही भक्ति अगर करते रहोगे, बाबा श्याम की बातों को सुनते रहोगे, तो आपके दीपक में भी इसी प्रकार के फूल बनते रहेंगे। बाबा श्याम की कृपा बरसती रहेगी। मिलते हैं श्याम भक्तों एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी श्याम भक्तों को जय श्री श्याम, जय श्री राधे।